स्टूडेंट्स जब मेंस क्लियर करते थे ना तो उनका एक डाउट रहता था कॉमन। इसने तो मेरे सारे पेपर निकाले हैं सर। ना पहले नींद आया करती थी ना अभी नींद आ रही है। जैसे सब बच्चे बोल रहे होते थे कि ये लेवल कुछ ज्यादा ही डाउन नहीं है, तो फिर आप बोलते थे कि एग्जाम में देख लेना, इससे भी इजी आएगा। जो भी बिगिनर्स है कि मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करें। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वेटन टीम की तरफ थैंक से यू सो बहुत मच बहुत सर। बधाई। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूँ थैंक कि यू थोड़ा सर। सा रिलैक्स हो जाएं आप सभी लोग। थोड़ा सा ऐसे बात करें जैसे ठीक है, मतलब आपको लगता होगा थोड़ा सा कि यार नहीं। इंटरव्यू में भी ऐसे ही बैठे थे क्या तुम लोग? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर सर कैसे बैठे थे? इंटरव्यू ऐसे में तो नहीं तो थे। मेरी ऐसे तो तो नहीं जान निकाल दी थी उन्होंने। थे। आप तो इंटरव्यू पैनलिस्ट बनने लायक हो यार, आप कहाँ ऑफिसर बन रहे हो? मेरी मेरे तो बहुत को मतलब मैडम ऐसे ही कर रही कैजुअल गया था इंटरव्यू। हाँ। मतलब सर फ्रेंडली हो गए थे ऐसे कुछ जाके। फनी इंसिडेंट हुआ था क्या इंटरव्यू में किसी? सर मेरे साथ हुआ था। हम्म, सर मेरे साथ भी हुआ था। एक एक करके बताते हैं बताओ। सर। जी सर, आशुतोष भाई आप पहले बताइए। सर मेरे से तो बैंकिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे थे। मेरे से स्टार्ट ऐसे हुआ कि तुम आज अभी सुबह में ब्रेकफास्ट क्या करके आए हो। तो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने सारे मील्स ना कैलोरीज कैलकुलेट करके खाता हूँ। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के बारे में ही वो लोग पूछ रहे थे कि तुम क्या करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आर्मी में क्यों नहीं चले जाते, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है, तुम्हारे हाइट भी अच्छी है, तुम सिर्फ फिटनेस में मतलब इतना ज्यादा हो कि मतलब सब कुछ नाप तोल के खाते हो। तो मेरा सारा इंटरव्यू ऐसे ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ बस, और कोई बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा हुआ था इंटरव्यू, इंटरव्यू में लेकिन मार्क्स उस अपने हिसाब के नहीं मिले। इंटरव्यू में अपने बारे में ही तो बताना होता है। अरे नहीं सर, मतलब बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पूछे। मार्क्स कितना आया था पूरा आपका? 65। हाँ। वही तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इतना कम क्यों, क्योंकि ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मतलब कोई भी बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये लेकिन अब मैं खुश गामा था ए मतलब। ज्यादा है लेकिन हो तो गया ही ना सिलेक्शन। तो मेन फाइनल हाँ तो वही है लेकिन हमारा डेस्टिनेशन। हाँ, वो बात भी है। चलो बहुत अच्छी बात है। शिवांक आपके साथ में क्या ऐसा कुछ? सर मेरे से सर 2 बार बैक टू बैक सर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सवाल पूछ लिया था उन्होंने। फिर इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे सर? तो मुझे लगा शायद कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे हैं, फिर मेरे से ओबीसी के एनसीएल का मतलब पूछने लगे। मैंने बोला इतने बेसिक बेसिक सवाल, और मैं पूरा वहां बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज रट के गया था, उससे कुछ पूछा ही नहीं। तो इससे एक आइडिया लगा। मैं कई जी बार सर। स्टूडेंट्स जब मेंस क्लियर करते थे ना तो उनका एक डाउट रहता था कॉमन कि सर अभी इंटरव्यू फर्स्ट टाइम देंगे, हमने लाइफ में कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, पहली बार हमारा मेंस क्लियर हुआ है, कैसे क्या होगा सर, बहुत पैनिकनेस सा लग रहा है। ये तो वैसे उस मतलब वो जो सिचुएशन होती है प्री और मेंस देने वाली उससे भी कई ज़्यादा अजीब है। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दो बस। आपने प्री में अपना एक्यूरेसी और स्पीड दिखा लिया है, मेंस में आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। सीए के पोर्शन में अगर हम बात करें या क्वांट और रीजनिंग के पोर्शन में अगर हम, हमारा नॉलेज टेस्ट हो चुका है मेंस में। अभी सिर्फ और सिर्फ उसी दिन पे डिपेंड करेगा जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। जैसे लाइक आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में हमसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, हम ये याद कर लेते हैं, हम वो याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, जब इंटरव्यू में देने जाते हैं तो वहां पे सिर्फ हमारी जैसे अभी बात चल रही है ऐसी बातें होती है। तो सर मेरे से तो पूछा था कि लोटस टेम्पल में धर्म कौन सा फॉलो होता है, रिलीजन कौन सा फॉलो होता है। आपने क्या बताया? सर मैंने बोला कि मेरे को नहीं पता, मुझे पता भी नहीं था, मैंने गेस करा कि मैं गेस करती हूँ मैम, तो फिर मैंने बुद्धिज्म बोला था। तो फिर उन्होंने फिर करेक्ट कर दिया था, बौद्ध धर्म फॉलो होता है वहां पर। और मुझसे ये भी तो, पूछा था कि राजघाट राजघाट क्या है। तो भगवान साथ थे आपके उस दिन, इसलिए तो आंसर आ गया आपका। हाँ। मेरे तो सर कह लगातार सकते सवाल हैं। निकले थे। प्रियदर्शनी आप बताइए कुछ, कैसा इंटरव्यू था, मुझे क्या तो एक्सपीरियंस था आपका? मुझे तो सर सिर्फ बैंकिंग का ही पूछा था। मतलब आई थिंक 5 या 6 पैनल मेंबर थे, सबने बैंकिंग रिलेटेड ही पूछा। मतलब जीएसटी पूछा। मेरा 2 तारीख को इंटरव्यू था, तो एक को बजट आया था। तो मतलब एक को आरआरबी मेंस दे के रात को मैंने मतलब वो वीडियो एक देख लिया था। बजट तो वाला। उससे मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बजट से क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा ओवरऑल बैंकिंग के रिलेटेड ही था, एंड इंटरव्यू में मुझे मिला मतलब 80 प्लस मिला। इसी वजह से मेरा हो गया है, जो कि मेंस में मेरा मतलब बस ऐसे ही मतलब कम मार्क्स से थोड़ा था, कट ऑफ से ज्यादा है। तो कोशिश अपने को ये करना है कि बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछ, अपने क्या को वहाँ पता पे सर, इंटरव्यूअर को मेरा खींच के मेरा लेके तो जाना मेंस में पड़ेगा मार्क्स सही था तो। कि अपने को बैंकिंग का वो कुछ पूछे। खैर, कैसा लग रहा है? अब मैं फाइनली फिर से पूछता हूँ, क्या क्या प्लान्स हैं आगे?
पहले तो शर्म आ रही है सर, मेरे घर में लगभग बोलता नहीं हूँ बट सारे अच्छी पोस्ट पे ही हैं सभी। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैंने हमेशा उनको देखा था ऑफ़िसेज़ में जाके कि लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें सर बोल के संबोधित कर रहे हैं। कल ये लोग मुझे सर बोल रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी। यार मैं कोई सर नहीं हूँ भाई, मुझे मत बोलो। हाँ, वो कह रहे आदत डाल लो भाई, हमसे बड़ी उम्र के लोग सर बोलेंगे वहाँ पे आके। सही बात है। मैं कहा यार आप लोग तो मुझे मतलब पानी-पानी कर दोगे पूरा, ना मुझे नींद आए, ना मुझे भूख लगे। रात के 2 बजे फिर मेरा सिर दर्द हो गया, फिर मैंने खाना खाया बैठ के। गज़ब! तो यार हालाँकि सर 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 एकदम में तो मतलब अलग ही कल सही में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा, कल मैं पूरी रात सोई ही नहीं हूँ। मतलब कल आप लोग नींद कोई ही भी नहीं आ नहीं रही सोया थी। है रात भर? कल नींद नहीं, ही मैं नहीं सो आ गया रही था थी सर, मेरे को मतलब। बहुत अच्छी नींद आ गई थी सर। मेरे को बहुत सुकून की नींद आई थी सर। सुबह मुझे मम्मी वैसा उठा नहीं के नहीं सर नहीं सुबह मैंने आया, कह तो रही थी जाते थे कि सोई सर नहीं पेपर हूँ। से सिलेक्शन एक हो दिन गया, ये पहले ऐसा यकीन ही लग नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छा। जी। क्या कह रहे हैं जैसे आप लोग? पेपर देने जाते थे सर, मेंस का जैसे पेपर होता तो मैं तो पहले की मुझे पूरा सोना है, स्पेशली नींद तो ढंग से लेके जानी है, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ नींद ही नहीं आ रही। इतना सोने की ट्राई कर रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा-सा क्वांट का बताते हैं। थोड़ा-सा क्वांट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वांट अपन पढ़ रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे, कैसे आप लोग ने क्लासेस करी, के बारे में थोड़ा-सा अपन बातचीत करते हैं। तो क्वांट स्टार्ट जब आपने किया था, जब प्रिपरेशन में आए थे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर हाय आशुतोष हाय उज्जवल, क्या हाल-चाल है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, लेकिन आपकी आवाज़ पूरे शहर में गूंज रही है आज। उज्जवल भैया, माइक ऑफ है। माइक चालू करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ ना क्लास में, हेलो सर। नमस्कार, क्या हाल-चाल है? ठीक है सर। कितना? थैंक यू सर, आपकी वजह से सिलेक्शन हो मैं गया मैं मेरा। मैं थैंक यू लूँगा ही नहीं। मेरी वजह से हुआ ही नहीं है सिलेक्शन। मैं तो यहाँ पे बात करने आया हूँ आप लोगों से। लेकिन सर आपकी मैराथन्स जो थी और क्यूएसएस और एलयूए आप बताते थे मॉक्स में, सर वो बहुत हेल्प किया। वो बातें तो पुरानी हो गई, अभी का बताओ। अभी तो सर ठीक है सर। रात में सोए? सर नहीं, नींद नहीं आई। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? ना पहले नींद आया करती थी, ना अभी नींद आ रही है उज्जवल भाई। यस सर। हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी हम रातों-रातों जागते थे कि कब सिलेक्शन होगा। जब हो गया सिलेक्शन तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यस सर। अब ऐसे होता था ना सर कि हाय राम क्या होगा? और कल ऐसा था अब तो क्या-क्या होगा? वो असली क्या मज़े ये शब्द लेगा पड़े। जॉब के बाद में भाई। रिजुल, तुमने अब मेरे लिए गाना लिखा था, किसने लिखा था? तुमने ही लिखा था? बिल्कुल लिखा है सर, आपके पास आऊँगा मैं। मैंने आपको तब भी बोला था मैं झांसी पहुँचूँगा तुमने और ऑडियो में मेरे को गाना भेजा था ना, एक रैप नहीं, भेजा था पंजाबी। नहीं, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं भेजा हुआ सर। मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, उसको मैं कंपोज़ करूँगा। आई थिंक गाने से पहले अगर मैं पहुँच गया तो मैं आपको सुनाऊँगा वहाँ पे आके। मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ मुझे आप कैसे मिले थे, थोड़ी-सी फ़नी स्टोरी है। क्योंकि मैंने कभी कोचिंग वगैरह ली नहीं थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये कैसे होता है। हालाँकि मैं चंडीगढ़ शहर से हूँ, वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का स्तर अच्छा है बट मुझे नहीं पता था, वो हर एक का इंसान का अपना होता है। हुँ, हुँ। मैं वैसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, तो आपको एक वीडियो आ गया, तो उसमें लाइव चल रहा था और तभी एक लाइन निकली कि भई क्वांट मैं पढ़ाऊँगा, रीज़निंग यशराज सर पढ़ाएँगे। मैं सोचूँ यार चल 2 भाई होंगे फिर ये, है ना? मैं सारे यूट्यूब के अंदर घुसा, मैं वीडियोज़ खोले मैंने अलग-अलग, मगर कुछ तो अलग दिखेगा, किसी की मूंछ ख बड़ी होगी, किसी की आँख छोटी होगी, कुछ तो फ़र्क हो। क्या आदमी है भाई। मैं सर बता रहा हूँ 6 महीना लगा मुझे, मेरी किसी से बात ही नहीं होती थी। हुँ। फिर सर एक इंसान है जो आपसे का ख़ास जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि वो मास्टर एक ही है, 2 भाई नहीं है, वो मज़ाक करते हैं। तब से मैंने आपको फ़ॉलो किया और ये जो डबल कर दो, हाफ़ कर दो, इसने तो मेरे सारे पेपर निकाले हैं सर, डबल हाफ़ वाली चीज़ ने। अच्छा, समझ वो रहे हो? 125 इंटू हाँ, 72। हाँ, हाँ, ऐसे डबल हाफ़, डबल हाफ़, डबल हाफ़ करके। अच्छा, मैं तो बिल्कुल जब ट्रिपल ज़ीरो आता था ना, वहाँ तक डबल करते हुए जाता था। अच्छा, जब बिल्कुल तक ये वो करना है। डिजिट्स हमको ज़ीरो के फॉर्म में ना हाँ, मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे हुआ, बाकी मेरी मम्मी तो वेटरन बोल ही नहीं पाते मुँह से, वो विक्टर, विक्टर बोली जाती हैं। तो विक्टर विक्टर ही कहा तो है जाए। अपन, मैंने कहा और क्या। विक्टर साहब की आज मीटिंग है हमारी, हाँ, आज हम सर से बात करेंगे। फिर उनका भी ये है कि
मतलब वो तो देखो आपको हमारे बच्चे की तरह ही आप भी होंगे, तो कह रहे हो उसके लिए, सॉरी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ अभी, अरे वो आंटी जी बोल ने रहे बोला है तो हो, बिल्कुल बोलो, निश्चिंत होके बोलो। वो कह रहे हैं उसके लिए ना वो जो काजू कतली बोलता है वो जाएगा ना लेके जाइए उसको बहुत पसंद है। अच्छा, तो चलो वही वो तो मैं आपको आंटी जी का मैसेज भी फिर करने वाला आशीर्वाद है, था। वो तो फिर इसी तरह से मैं और मेहनत करता रहूँ और इसी तरह से और भी रिजुल जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स क्लियर करते रहें एग्ज़ाम, ताकि जैसे भाई ने बोला भी आशुतोष ने कि मैं तो तोल के सारी चीज़ें खाता, ये अपना है यार, अपन भी नाप तोल के भाई बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है इसको। नहीं सर, आप बहुत शानदार कराते हो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि कहाँ हैं बच्चे? किधर धक्के खा रहे हैं जाके, जहाँ उनकी सिलेक्ट हो कोई जा रहे हैं सुनता भी नहीं। हाँ, सेलेक्ट तो हो रहे हैं सर, पर वो ना। नहीं हो रहे स्टूडेंट ना। सिलेक्ट हो जा रहे हैं ना। वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनकी कोई सुनता भी नहीं, और जहाँ सुनता है वहाँ कोई आता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं स्टूडेंट्स को। मैं ये समझता हूँ कि जब एक शिशु होता है, जब वो पैदा होता है तो उसको चलना भी नहीं आता, उसको जी सर। बोलना भी नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता। वो चलना सीखता है तो वो गिरता है खूब, उसको हम पकड़ भी लेते हैं, कभी बचा लेते हैं, क्योंकि हमारे को पता है, हमको एक्सपीरियंस है कि भाई गिरते हैं तो लग जाती है, उसको थोड़ी ना पता होता है कि गिरने से लग जाती है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी उसी शिशु समान हैं। वो गिरेंगे, उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे ना, वो तब भी नहीं समझ में आएगा, फेल हुँ, होंगे। जब उन्हें पता पड़ेगा कि नहीं यार इस रास्ते से चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर वो हाँ, अपने आप से हिसाब से जब रास्ता चुनेंगे, जैसे आप लोगों ने चुना है। यस सर। हो गया सर, बढ़िया हो कैसे गया। कैसे आपको पता पड़ा था कि यशराज सर से पढ़ना चाहिए, या फिर यार ये मास्टर बढ़िया है यार, इसके संग में जुड़ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा? एक तो सर आपका एक्सेंट बहुत शानदार है। मुझे मतलब मेरा सर थोड़ा-सा क्रिएटिव लाइफ़ रही है मेरी अभी तक। थोड़ा मैं राइटिंग में 6th क्लास से लिख रहा हूँ सर। मैंने काफ़ी सारे इसमें नाम उसके किया पहले था। लिखते नहीं थे? उसके पहले सब कुछ वर्बली किया है क्या? नहीं, नहीं, क्रिएटिव फील्ड में पोएट्रीज़ लिखना, कहानियाँ लिखना, गाने लिखना, स्टोरीज़ हुँ, लिखना, हुँ। ये सब क्योंकि मेरा पहले ऐसा होता था, मैंने घर पे बोला था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, मैं एक्टर बनूँगा जाके। तो मैं थिएटर जॉइन कर लिया था, मैंने सब कर लिया था। अब वही ना सर, माँ-बाप कई बार जो इस फील्ड में नहीं होते, उन्हें लगता है कि भई क्या करोगे? वो दुनिया खराब है, हुँ, वो नहीं है। तो मेरा थोड़ा फिर जब मैंने शुरू किया तो घर में अचानक ही मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई सारी। हुँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया। मुझे स्टोन ऐसा हो गया कि मेरी तो जान ही लगभग हो गई थी, मैं बच गया किसी तरीके से। तो बस आप मुझे मिल गए अचानक से ही, और फिर मैंने आपकी क्लासेस देखी, यूट्यूब पे देखी। झूठ तो क्यों बोलना, पहले मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। मुझे तो पता ही नहीं था आपकी एप्लीकेशन भी है। हुँ। ये एप्लीकेशन ही लास्ट ईयर वो अ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो आपने मेंस का बैच निकाला था ना? अभ्युदय बैच, नहीं, 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 अभी, अभी निकाला था जो 6 महीने पहले, जो अभी भी फास्ट चल ट्रैक? रहा है। वो अरे तो होगा कोई पीओपी है। बैच का फालतू का हाँ, प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, कोई तो भी एक्सवाईजेड बैच था। हाँ। मैं उसमें आया, हुँ, वहाँ पे जब मैंने देखा ना कि ये इंसान हर एक बच्चे को पूछ रहा है। हुँ, समझ रहे हो कि अगर 150 बच्चा यहाँ बैठा है, अगर 149 बच्चे को एक चीज़ समझ आई है और एक बच्चे को नहीं आई है, तो वो सवाल दोबारा बता रहा है ये इंसान, और हुँ, टाइम उतना ही ले रहा है जितना पहले लिया है। ठीक है? तो मैं कहा यार मज़ा तो है। मैंने आपकी सारी क्लासें ली वहाँ पे, मैंने आपकी सारी पीडीएफ सॉल्व करी। ट्रैवलिंग करता था, मेरे पास मेरी नोटबुक रहती थी या डिजिटल नोटबुक रहती थी। पीडीएफ मेरे पास पूरे पड़े रहते थे कि सॉल्व मुझे करना है तो करना है। क्वेश्चन के लेवल इतने अच्छे हैं, और एग्ज़ाम जाके देखो, मैं सच बो अब मैं बोल सकता हूँ एग्ज़ाम में जाके देखो, तो मैं यूँ सोचूँ यार ये सवाल हैं? ये कैसे सवाल हैं? मैं बोलता नहीं था क्लास में कि तुम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे अंदर से ऑटोमेटिकली आवाज़ आएगी कि क्या है? हाँ, क्या ये है? क्या इतना सवाल सिंपल है नहीं क्या है? ये? यही और यही आती है सर, हैं? सारे ये प्री में क्या ऐसी है आवाज बहुत आती है। अच्छे लग आस रहा है। पड़ोसी पूछते हैं, और वो अरे सीबीसी सीरीज सर, वो मैंने तो पूरी देखी है। वो तो मतलब हर पेपर शानदार। से पहले तो कंफर्म होता था कि आपकी सीबीसी सीरीज देखनी है। वो तो सर बहुत मैं तो एग्जाम से ऐसे ही पहले बोलता सर हूँ। आपकी वीडियो देखते थे, वो वाली जिसमें आप लाइव आके सर टेस्ट सॉल्व हाँ, करते थे, उसके हाँ, बाद एक वो कॉन्फिडेंस बहुत आ लाइव जाता था का सर। मॉक टेस्ट वाला। सर यस सर। मैं बताता हूँ अब। उसके बाद फिर मेरे को लगने लगा कि जब आप उससे वहाँ से हट गए ना, उसके बाद मैं आपका पेड स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं हुँ, शायद आपको अभी व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी बताया अभी, हुँ, कि हुँ, मैं सिर्फ़ यूट्यूब से ही देखा हूँ। जैसे कि ये तानिया बता रही है आपकी सीबीसी सीरीज़, तो मैं आपकी सारी यूट्यूब के ही क्लासेस देखता था, और हुँ, उसमें हुँ, आप बोलते थे कि जैसे सब बच्चे बोल रहे होते थे कि ये लेवल कुछ ज़्यादा ही डाउन नहीं है, तो फिर आप बोलते थे कि एग्ज़ाम में देख लेना इससे भी ईज़ी आएगा। और मैं क्वांट में बहुत वीक हूँ, हमेशा से ही।
तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ टफ कुछ भी ना करूँ, जो मेरे को पहले से आ रहा है, बस मैं उतने को ही प्रैक्टिस करते रहूँ। ज़्यादा हाई लेवल कंटेंट पढ़ूँ ही ना। हम्म। तो फिर मैं बस इसीलिए आपसे जुड़ा रहा, फिर आपका पढ़ाने का स्टाइल, कॉन्फिडेंस, जिस वे में आप बोलते हो, वो सब काफ़ी अच्छा लगा। और एग्ज़ाम से पहले जो आप कुछ-कुछ बातें बताते हो कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तो बस वो सब चीज़ें अच्छी लगी मेरे को, तो मैं आपसे जुड़ा रहा। फिर अभी आप एक बैच निकाले थे, वो मेरे पास था नहीं, मैं किसी और से माँग के पढ़ लिया। मतलब मैं मैं बोलूं भाई, अमीर अमीर होता जा रहा हो, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? हाँ खैर, वो तो यार देखो सिंपल सी बात है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं। एक कोट मैंने लिखा था, शायद आप लोगों ने टेलीग्राम की डीपी पे देखा हो कभी, कि तरीके बदलते हैं, तर्क नहीं। जी सर। तर्क माने हमारा पर्पस क्या है, हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो अगर आपका सही है तरीके से। अभी जैसे काफ़ी लोग बीच में बोलते हैं कि सर आपके बैच जो हैं वो लीक हो रहे हैं, या फिर हुँ, काफ़ी एजुकेटर्स हाँ के सर, बैच जो मैं भी हैं वो बोलने लीक वाला होते हैं। था। मैं बोलता हाँ। हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, अगर लीक हो भी जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे बम बनाना तो नहीं सीख रहा है ना यार। वो कहीं चोरी करना तो नहीं सीखेगा ना यार। मतलब जो स्टूडेंट उसको यूज़ कर रहा है, हालाँकि नो डाउट वो चोरी कर रहा है, जो पर्टिकुलर एक बंदा जो है वो चोरी कर रहा है मेरा अकाउंट। बट एक्चुअल में जो उसको कंज़्यूम कर रहा है, वो कंज़्यूम करके एक अच्छा व्यक्ति ही तो बनेगा आगे जाके। सर वैसे भी होता है, आपको शायद पता नहीं है कि टेलीग्राम में वो लोग बेचते हैं उसको। हाँ, 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 पता है ऐसे मुझे। अरे! भी मुझे क्यों नहीं पता होगा यार? मुझे पता है, वो लोग बेचते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज़ के ₹1000 का कोर्स है, तो वो ₹150 में बेच दिया, हुँ, है ना? अब उसके अंदर जब व्यक्ति आके देखेगा, कोई स्टूडेंट जब वो वीडियोज़ देखेगा ₹150 में खरीद के, उसे एक कम से कम ये रियलाइज़ तो होगा, नहीं यार ये मास्टर पढ़ा तो अच्छा रहा है यार। और चलो हुँ। भले ही ₹150 के उसमें अगर उसका सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे लिए तो वो भी सक्सेस है ना यार। मेरे तो वो भी नहीं गए सर। क्या क्या यार? चलो बढ़िया। अ, आप बताइए शिवांक, शिवांश क्या नाम है आपका? शिवकेश शिवांश। शिवकेश शिवकेश। हाँ जी, जी सर। शिवकेश आप बताइए। जी सर। अरे सर कॉन्ट्स के लिए तो सर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सर आईबीपीएस पीओ का, उसमें मेरा सेक्शनल भी नहीं निकला था सर, प्री में इतना लो था सर। उसके बाद सर थोड़े टाइम बाद जब आपका चैनल मिला तो सर मैंने उसमें एक चीज नोटिस करी कि आप डीआई अच्छा पढ़ाते हो, तो मैंने बोला कि मैं इसी को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। हाँ, तो सर जब उसको किया तो सर उसके उसके दम पे सर मैंने सारे प्री भी निकाल लिए, और सर मेंस में तो मेजरली डीआई ही आता है, तो सर मैंने उसी में से मैक्सिमाइज करके नंबर ले लिए उससे। क्योंकि सर डीआई काफी मतलब हेल्पफुल आप हुआ। समझ रहे हो, उसमें डीआई में आप इंटरप्रिटेशन करना अब अगर एक बार सीख गए, इंटरप्रिटेशन की स्किल आ गई, तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जी हो सर। जाती है। क्योंकि हाँ जी डीआई में सर, आप सर इंटरप्रिटेशन केसलेट सीख रहे वाली हो, हो गया ना सर। कैलकुलेशन सीख रहे हो। जी सर। तो सर केसलेट भी कुछ नहीं लगता उसके बाद ना सर, कोई भी किसी पाई चार्ट की डीआई लगती है टफ। सबको देख के सर क्या यार ही निकलता है कि ये तो एकदम ऐसे ही हो जाएगी सर। जी सर। तो कैसे मिला, मतलब स्टार्टिंग में मतलब कैसे पता पड़ा सर कि आपका चैनल का भी दिखा कि वेटरन चैनल भी अभी एग्जिस्ट करता है, तो सर हम फिर बस उसी के पीछे लग गए सर। कौन सा रीजनिंग आपसे ही पढ़ने लग गए फिर कहीं डायरेक्टली। भटकना पड़ा अपने को इस पूरे रास्ते कहीं में, जब से आपने कुछ वेटरन नहीं को सर। ज्वाइन किया या जब से सर आपने जो मेरे कोई से पढ़ा भटक था? रहा था सर, हम उसका हाथ पकड़ के आपका चैनल ही दिखा रहे थे कि सर यहाँ आओ यहाँ पे बढ़िया मटेरियल है। अभी अभी वो सोचेगा, मतलब जिसको भी आपने बताया होगा ना कि भाई, जी सर। अभी वो बोले बिल्कुल सर। भाई को पढ़ लो हम यार। तो रेकमेंड करते रहेंगे सर, जो रिकमेंड भी करेंगे मिलेगा हम तो यार सबको मजा नहीं रेकमेंड आएगा। करेंगे, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, सर। लेकिन अभी उनको रियलाइज होगा ना कि यार इनका तो सिलेक्शन हो गया यार। तो कल मेरा जी दोस्त रो पड़ा ना, कॉल करके तो भाई तुमने आंसू। बताया था मेरे को यार, देख तू अकेला निकल गया, मेरे को छोड़ दिया यहीं पे। मैंने उसको बोला, मैं कहा मास्टर का हाथ पकड़ो यार आके, वो बंदा सही है, हाँ। वो बंदा सही है भाई। क्योंकि सर मैं आपको देखो, मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं पकड़ा जाता हूँ जब मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है। नहीं पकड़े जाओगे भाई, एक्टर आदमी हो तुम, थिएटर किया है तुमने। यानी फिर भी क्योंकि सर सीन ये है कि आप चाहे लाख बोलो कि भाई मेरी वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो जिस कमरे में आप बैठे हो ना, जिस चेयर पे आप बैठे हो, यहाँ से हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस शहर में हम रहते हैं, कौन सा इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस हमारे पास है, इसी चेहरे ने, इसी आवाज ने, इसी चीज ने हमको जो सिखाया है, ये दोनों मतलब ये चारों पांचों अलग अलग जगह बैठे हैं। तो इस इंसान ने, मैं कह रहा हूँ सर, आपकी वजह से ही हुआ है जो हुआ है। ठीक चलो है। धन्यवाद भाई, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आप अगर ऐसा लगता है तो, वैसे मुझे लगता है कि आपकी मेहनत है, आपका जी सर, डिटर्मिनेशन है। ये देखो ना, अगर आप चलना ना सिखाते, ये ना सिखाते, इसी रास्ते को चलना है, तो हम लटक रहे थे, पहले भी लटके हुए थे। महीना पहले आईबीपीएस पीओ जब नहीं हुआ, तब भी मैं लटका हुआ था और मैं कल भी लटक जाता। ठीक है सर। तो
डिज़र्व करते हैं सर आप इस चीज़ को। और मैं स्क्रीन पे रह के ही हमेशा बातचीत करने वाला हूँ नहीं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको एड्रेस आना चाहिए व तारीख आनी चाहिए। और मुझे याद है आपने अपने मुँह से बोला था कि इस साल सिलेक्शन लो, हम पार्टी करेंगे, हम फंक्शन करेंगे जब भी आप करोगे, आप जब भी बुलाओ, भगवान की दया से थोड़ी-सी इतनी जल्दी मैं हेलीकॉप्टर तक में पहुँच जाऊँगा आपके पास। मैं आऊँगा ज़रूर सर आपके पास, क्योंकि मुझे आपकी एक वो बात बड़ी दिल पे लगी और वो मेरी मम्मी की भी दिल पे लगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से सारी बातें बोल देता हूँ। मैं जनरली ज ईयरपीस लगा के क्लास भी नहीं करता था, मेरा ओपन ही रहता था सारा, क्योंकि आपको पता है ना घरवालों को फिर ये होता है भी क्या चल रहा है, तो मुझे था भी सब ओपन ही रहना चाहिए, कुछ वो सीन नहीं है। आपको याद नहीं होगा शायद, मुझे याद है आपने कहा था कि कौन कोई नहीं आता मिलने, मेरे घर से कितना 2 किलोमीटर दूर एक बैंक है, वहाँ मेरे 4 स्टूडेंट काम करते हैं, वो एक बार भी नहीं आए हैं मेरे पास। मेरे सर दिल में ऐसी लगी और मैं बोला बड़े बेशर्म हैं भई, बड़े गिरे हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ मर रहे हैं आने को, मतलब 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कि हमें मिलना है इस इंसान से क्योंकि अगर हम स्क्रीन पे इतना कुछ सीख रहे हैं ना सर, भले 1 घंटा साथ में बैठे, आधा घंटा साथ में बैठे, तो वो जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है एक इंसान के ऊपर। हुँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला मैं तो मानता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं किसी को कोई माने चाहे ना माने। मुझे यही, क्योंकि मैंने दादाजी से यही सीखा है कि भई जो भी इंसान के साथ बैठ के तुम्हें एक चीज़ भी पता लग गई ना, सीख लिया तुमने कि यार ये मतलब बोलना कैसे है, कहाँ बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किसे बोलना है, क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ आपसे सीखी है, तो आप डिज़र्व करते हो सर। अब देखना मैं क्या-क्या प्रमोशन कराता हूँ आपकी, कैसी-कैसी जगह जाओगे आप। मैं तो अभी भी करता हूँ, अभी तो कोई देखता नहीं है, अब देखेंगे खतरनाक लोग। खिलाड़ी है, ये तो गलत इंसान का सिलेक्शन हो गया यार। अरे सर अब नहीं यार मतलब हम मैं खुश 2-2 हूँ आईडी यार कि कार्ड ये लेके इंसान का घूमेंगे, एक में सिलेक्शन हुआ है। वेटरन का मतलब आईडी लगा होगा, आपको एक मेरा में तरीका आप। पता है यार, मैं बात करने में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। शानदार तरीका है। पैर होते तो अभी पकड़ता मैं पैर हैं आपके। भाई। प्रिया आप बताइए, आपको कैसा मतलब कैसे पता पड़ा वेटरन के बारे में, मेरे बारे में, या फिर क्लासेस जब आपसे कर रहे थे? मुझे तो सर ऐसे ही मतलब रैंडम सजेशन आया, तो फिर मतलब मैंने इसे देख लिया, कि देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने थोड़ा और मतलब और 2-3 वीडियो देखी। देन मैं मतलब स्टिक हो गया कि हाँ, मतलब यहाँ से मेरे को रीजनिंग एंड मैथ का जो होता है ना, कि पहले तो जेन्युइन चीजें मिलती हैं एंड आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मेरे को अच्छी लगी। हुँ, हुँ। तो उसके बाद मैं मतलब मैथ में जो जैसे मतलब मॉक के सेट, मतलब चीज क्या होता है ना, हमको नॉलेज है पर एग्जाम में जो 2 घंटे 3 घंटे होते हैं ना, तो वहां हम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो मतलब एक गलती होगा तो फिर सब छूट जाएगा। तो ऐसे करके मतलब 2 मेंस तो खराब हो गए थे। हुँ, फिर मतलब स्ट्रिक्टली एकदम आपको फॉलो किया, मतलब आपके मतलब तरीके कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। हुँ, देन हुँ। आरआरबी में थोड़े मतलब अच्छे आए, फिर थोड़ा हाँ कुछ तो कर रहे हैं हम, फिर मतलब मॉक्स में सही आ रहे हैं। देन उसके बाद ही मतलब मैंने पूरा एकदम फॉलो करा है कि मतलब कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है ऐसे। चलो बहुत। तान्या आप बताइए थोड़ा-सा, ऐसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? एग्ज़ाम जब नहीं निकल रहे थे, तो क्यों नहीं निकल रहे थे? जब ये एग्ज़ाम निकला तो क्यों निकल गया? सर मतलब मुझे सबसे पहले ये लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कर रही थी। मैं एग्ज़ाम रेलेवेंट पढ़ ही नहीं रही थी। हुँ, कहीं न हुँ। कहीं मुझे और फिर एग्ज़ाम में जाकर के पैनिक क्रिएट होता था मेरे को कि नहीं हो रहा। और फिर मैंने ऐसे ही जैसे प्रिया लक्ष्मी बोल रही सॉरी आपका नाम गलत बोला मैंने शायद। प्रियदर्शनी। हाँ, कोई बात वो नहीं। फिर मतलब मेरे को आप सीबीसी क्लासेस से ही मिले हो सर। मैंने सीबीसी क्लासेस पहली ऐसी कोई रैंडम वीडियो आई थी, देन उसके बाद मैंने आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करा है। फिर उसके बाद मैंने आपका बैच भी लिया था आरआरबी पीओ का, तो क्रैश कोर्स जो आपने निकाला था ना वो हुँ, वाला, हुँ। वो मैंने लिया था। फिर उसके बाद मैं ये था कि मुझे आपकी जो वो जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आप बोलते थे और वो क्यूएसएस लगाना है, ये मुझे लगाना ही था। मतलब एलयूए जो आप सिखाते हो ना सर, वो बेस्ट है। मतलब उससे क्वेश्चन सिलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि सच में होता है, बहुत हेल्पफुल किया है, मेरे को तो बहुत हेल्प करा है उसने। अच्छा तो ये सर जो अपन मॉक अटेम्प्ट करते थे बैच में, आपने देखा होगा कई बारी के पहले मैं खुद से आपको मॉक अटेम्प्ट करना, हाँ जी। फिर मैं आपको बोलता था कि भाई आज हम लोग बैठ के मॉक अटेम्प्ट करवाएंगे, लाइक मैं आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट कर दूंगा बट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना। हुँ। वो चीज़ हेल्पफुल होती है क्या? सर बहुत होती है उसमें, मतलब उसमें हमें पता चलता है ना हम कैसी अप्रोचेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी भी देख रहे हैं, तो फ़र्क पड़ता है इससे। और कुछ कई बारी आप ये इम्प्रूवमैंट, भी क्या बोलते थे कि इम्प्रूवमेंट ये फील हुआ उसमें आपको? मॉक को अटेम्प्ट करना है।
हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुआ आपको? किस चीज़ में सर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मेरी तो देखा? मैं सच बताऊं, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा आईबीपीएस पीओ प्री भी नहीं निकला 0.25 से। अच्छा। और विद इन मतलब ले लो आप लास्ट के ये 4-5 महीने जो है ना, यहाँ मैंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम होता है ना, वो हाई देखा है कि मेरी परसेंटाइल बढ़ रही है, हम्म। मेरी क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ रही है। और फिर ऐसे मतलब मेरे सारे इंश्योरेंस के भी प्री निकले हैं, मेरा भी ओआईसीएल एओ का मेंस भी है 28 को। सेम। तो ये वाली चीज मैंने देखी है कि चीजें हो रही थी, और हम्म। मैंने आपकी मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन को और एलयूए को बहुत अच्छे से फॉलो करा है। काम की है सर एलयूए तो, हाँ, सही में बहुत सर, काम थैंक की यू है। सो मच सर इसके लिए। तो क्योंकि पता है वो पजल देख के पता चल जाता था कि इसको छोड़ना ही है, इसको नहीं उठाना। लेकिन फिर बाद लास्ट में में आवाज़ हिट आती होगी, करके। केस दो, टेंशन लो। क्या यार? अरे सर बाद में तो पड़ोसियों की आवाज आती है, आपका कितना हुआ, आपका हम्म। क्या अटेम्प्ट है, भी तुझे क्या करने क्या अटेम्प्ट है, जाना अपने घर, हो गए ना। आपने जितने भी लोगों ने मेरे को मैसेज, जिन्होंने भी मेरे को पर्सनल मैसेज किया होगा, अगर वेटरन सपोर्ट पे किया होगा तो आपको उसका रिस्पॉन्स आप बताना मेरे को। और जिन्होंने मेरे को पर्सनल किया, जैसे आशुतोष ने मेरे को पर्सनल किया है, रिजुल ने मेरे को पर्सनल किया है, तो आप मेरा रिस्पॉन्स देखना, कॉन्ग्रेचुलेशन है, सिंपल। बिल्कुल। उसका रीज़न है यार भाई, पता है क्या? क्योंकि मैं सेलिब्रेट, पता है क्या चीज़ करता हूँ मैं? सेलिब्रेट ये करता हूँ कि आप सीख गए, आज के टॉपिक में तुमको समझ में आ गई सारी चीज़ें। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है कि आज अगर मैंने डीआई पढ़ाया या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई, वो है सेलिब्रेशन का मूड। समझ रहे हो आप? सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन आप ये देखो ना कि आशुतोष या रिजुल या शिवकेश या प्रिया या फिर तान्या, आप लोग इंडिविजुअली क्या फील कर रहे हो? मैं कर पा रहा हूँ क्या आज? आप लोग इंडिविजुअली क्या फील कर रहे हो? मैं, हो सकता है कि मैं एक अलग फीलिंग के साथ में बैठा हूँ आज, क्योंकि आप अकेले ही सिलेक्ट थोड़ी ना हुए हो। मेरे लिए और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस लाइव पे नहीं आ पाए अभी, जिन्होंने शायद अभी मैसेज भेजा और उनका रिप्लाई भी मैं नहीं कर पाया हूँ। मे भी हो सकता है स्किप हो गया हो वो मैसेज, है ना? और बहुत से किसी भी कारणवश इस समय लाइव नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। तो मेरे लिए जो सिलेक्शन की खुशी है, वो एक बहुत अलग लेवल पे है, क्योंकि ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है भाई। ये मेरे लिए एक माइलस्टोन है कि भाई इस बैच में मैंने इतना सिलेक्शन दिया है। इस बैच में मैंने इतने स्टूडेंट्स के इतने माइंड्स को मैंने डेवलप किया है। आप समझ रहे हो? आपके लिए वो एक छोटा सा सिलेक्शन हो सकता है कि मैंने आज सर ये एग्जाम क्लियर कर लिया, बट मेरे लिए मैंने वो माइंड्स तैयार कर दिए सोसाइटी के लिए कि बहुत अच्छा करेंगे वो आगे जाके। वो कभी गलत नहीं करेंगे और ना गलत होता हुआ वो देखेंगे। मैंने ऐसे माइंड्स तैयार कर दिया। सिलेक्शन इज द बाय प्रोडक्ट सर। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा यार अपने आप। और भाई जीवन में हमने जब जन्म लिया है तो जीवन में क्या हम ऊपर से लिखवा के आए आरआरबी पीओ बनेगा ये लड़का आगे जाके, नहीं या ये सर। लड़की जाके बैंक में सर्विस देगी? लेकिन हाँ, इतना जरूर लिख के हम लोग लेके आए हैं कि ये एक बहुत अच्छे माइंडसेट वाला व्यक्ति बनेगा एक दिन आगे। हाँ, ये समझदारी रखेगा, ये गलत नहीं होने देगा, इससे सही गलत के बीच में जो बारीक लाइन होती है उसके बारे में पता है। बस हो गया काम। और फिर ऑटोमेटिकली जब ये सारी समझ आ जाएंगी तो सिलेक्शन तो हो ही जाना है। आप में से जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हो, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी फेल नहीं हुए हो। हम काफी बार फेलियर देखते हैं। क्या वो फेलियर आपकी गलती होती है? नो, वो एक प्रोसेस है भाई। फेल होना शायद जरूरी नहीं है, बट फेल होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी चीज में आज तक जब भी आगे बढ़े हैं, हम हमेशा फेल ही होते आए हैं भाई। इंसान का दिमाग ही ऐसे काम करता है, वो फेलियर के बाद ही कुछ चीज सीखता है। फेलियर कुछ भी हो सकते हैं। इस बोतल से मैं पानी पीता हूँ, जब भी पानी पीता हूँ वो पानी गिर जाता है, तो फेलियर है भाई। अब मैं इस बोतल से पानी नहीं पीऊंगा कल से, मेरे को दूसरी बोतल चाहिए। लाइफ ऐसी चलती है भाई। एग्जाम भी ऐसे ही निकलते हैं कि अगर मैं इस एग्जाम में ये क्लियर नहीं कर पाया, मेरा क्वांट में सही मार्क्स नहीं आया या मेरा रीजनिंग में सही से मार्क्स नहीं आया, यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि जो भी तरीके मैंने लगाए हैं, जो भी बोतल से मैंने क्वांट सॉल्व किया है, वो बोतल नहीं चाहिए मेरे को, नई बोतल चाहिए, नया तरीका चाहिए। सिस्टम है। मजा आ समझ रहा है रहे हो? सर, दिमाग में जा रही है बात? मजा आ रहा है सुन के। जा रही मजा आ है। रहा आगे है? बातचीत हो रही है। कभी थोड़ा सा जैसे समय मिलेगा, जैसे रिजुल ने बताया, आप लोग को भी कभी फ्यूचर में कभी समय मिले तो मिलना एक बार। बिल्कुल मिलके, सर, आएंगे सर, एड्रेस मैं दे दीजिए। मिलके मतलब बहुत ज्यादा शोशाबाजी नहीं करना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में तारे गिन गिन याद जो तेरे तड़पा हुआ रहा था, मेरे को नहीं करना भाई। सर करेंगे, एक थोड़ा बहुत कमरे करेंगे, में कुर्सी पे लेकिन बैठ जाएंगे, मैं चटाई पे बैठ जाएंगे। माइंड्स एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मैं बैठ के आपसे बात करना चाहता हूँ।
मैं ये सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए तो कुछ भी है ना। आपसे बात करूंगा, आपके साथ बैठूंगा, आपके थॉट जानूंगा, आप दुनिया को किस तरह से देखते हो यार। सर आपकी यही वाली चीज ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो पॉजिटिविटी और वो सॉर्टेड बिल्कुल लाइफ में। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं दुनिया को जिस डायमेंशन में देख रहा हूँ, या मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, या मैं क्वांट को जिस तरीके से देख रहा हूँ, या सब्जेक्ट्स को किसी तरीके से अगर मैं देख रहा हूँ, या उस एग्जाम को अगर जिस तरीके से देख रहा हूँ, आपकी नज़र क्या है? आप एग्जाम के पहले किस तरह से देख रहे हो वो तो मुझे पता है, क्योंकि स्टूडेंट किस तरह से देखता है तभी तो मैं पढ़ा पाता हूँ उसे। आफ्टर सिलेक्शन क्या हो रहा है, लाइफ को किस तरह से तुम चला रहे हो, उसका कोई सिलेबस नहीं है भाई। उसका कोई हमारे पास में पैटर्न नहीं है, उसका कोई भी हमारे पास में लिखित रूप नहीं है कि लाइफ को आगे कैसे चलाया जाएगा। ये एग्जाम का जो सिनेरियो होता है ना, ये 21 साल से 28 साल की जो उम्र है, या 30 साल का जो उम्र है, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो इसी समय क्यों है? वो एग्जाम तुम 10th के सामने भी तो करा सकते हो। इसी समय पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हो तो कुछ और कर रहे होगे। इस समय पे हमारा माइंड सबसे ज़्यादा चार्ज अप रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जाइज रहता है। इस समय आप जो सीखोगे आप उसमें निपुण हो जाओगे। हम ड्राइविंग भी इसी समय सीखते हैं, हम कोई स्किल भी जो सीखते हैं वो इसी समय सीखते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो निकाल रहे हैं ना, वो एक स्किल का पार्ट है। उस स्किल की जो बात है, वो जो क्वांट आप आज स्मूथली सॉल्व कर पाते हो, रीजनिंग स्मूथली सॉल्व कर पाते हो, किसी भी सिचुएशन को स्मूथली समझ पाते हो। तो बोलते रहिए सर, अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है सर। मजा आ रहा है। आज अच्छा लग रहा है उसको। आज कमेंट टाइप नहीं करने पड़ रहे। जी हम्म सर। तो वही है यार। अच्छा, आप लोग ने कहाँ कहाँ जाने की लिस्ट बना रखी है? कुछ कुछ बकेट लिस्ट है कि जॉब के बाद में मेरे को ये करना है? प्रिया आप बताइए। नहीं सर, कुछ तो सोचा नहीं है, बस सेविंग करना है और नहीं कुछ है, नहीं। कहाँ घूमना है, कहाँ पार्टी करना है? कोई ट्रिप लिस्ट बना रखी है? मम्मी पापा को कहीं लेके जाना है मेरे को, मेरा सपना था कि मैं मम्मी पापा को इस वाले मंदिर लेके जाऊं, या सर इस जगह पे केदारनाथ सोचा घुमाऊंगा है या मैंने। घुमाऊंगी। मैंने मम्मी पापा केदारनाथ है। सोचा नहीं है अभी? सर अरे अभी सर, तो हम क्वांट मतलब की जो पॉसिबिलिटी उनका में, मन है वो रीजनिंग की करें। पॉसिबिलिटी में इतना खोए हुए थे, हम कहाँ सोचेंगे सर? यार क्या पूछ रहे हो तुम? सर अभी मेरा तो ऐसा मतलब फील ही नहीं कर पा मेरी रहे भी कि है हाँ सर। हो गया बताइए बस। अपना अपना, एक एक करके बताइए। सर मेरा सालासर जाने का है। सालेसर बालाजी। हाँ। सर हम लोग मैं छत्तीसगढ़ में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मेरे पापा जो है राजस्थानी है, मेरी मम्मी हरियाणवी है। और हम्म हम लोग मारवाड़ी हैं, तो हमारे इष्ट देव वो हैं। हम्म तो इष्ट देव बोलते हैं या कुल देव बोलते कुल हैं, मेरे देवी, को पता नहीं। कुल देवी हाँ। देवता, हाँ। तो हमारा ना जब बॉर्न होते हैं तो मुंडन वहीं होता है, मेरा अच्छा। भी वहीं हुआ था। उसके बाद से हम लोग गए ही नहीं है। हम्म तो वहाँ जाएंगे। और तो बस मेरा फिटनेस का है, मेरे को अब घर से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। तो मेरे को अभी हायरॉक्स में लेना है, एक नया एक गेम निकला है उसमें। 1 माइल आपको रनिंग करना है, फिर बर्पीज मारने हैं, ऐसे करके 8 अलग अलग 8 माइल्स दौड़ने होंगे। और 8 अलग अलग एक्सरसाइज होगा, नॉन स्टॉप ये करना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग लूंगा। तो बस यही सब है मेरा तो, अभी स्पेंड करने यही, का। अभी मतलब हाल फिलहाल यही सोचा है? तो ये जिम करने से भी वही चीज होती है क्या जो मैं पढ़ा के फील कर पाता उससे भी अच्छा सर, मैं हूँ? डिप्रेशन की मतलब गोलियां भी जितना खाया मैं था। पढ़ा के फील करता हूँ उससे भी अच्छा होता है? बहुत अच्छा फील करता हूँ सर मैं, मतलब कैसे बताऊँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं डिप्रेशन की गोलियां भी खाया हूँ। हम्म लेकिन मैं रुका नहीं, मेरे को ये बहुत हेल्प किया है। मेरा पूरा इंटरव्यू भी इसी पे गया है। तो मतलब जिम मेरे पे? लिए ये ऐसा टॉपिक है, मेरे को बुलवाते रहो बस। हम्म मैं पढ़ता रहता हूँ इसके बारे में कि क्या मैं उतना कोई मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, मेरे को रनिंग करना भी बहुत पसंद है। अभी मुश्किल से मेरे को जूते मिले हैं थोड़े महंगे वाले। अभी 2 दिन पहले ही लिया हूँ, अब वो उसके पैसे वसूल हो गए, घर वाले बोल रहे हैं। तो मेरे को यही सब करने में बस मेरा, मैं जो हूँ ना सर, मेरे को लगता है कि बस यही है मेरा। पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, बस यही है मतलब जो है। मैं डेविड गॉगिंस को जानता है क्या कोई यहाँ? हाँ जानते हैं, यस। तो अभी मैं भागते उससे भी हैं। बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं ना स्कूल में मैं टॉपर हुआ करता था तो टेंथ वो तक। भी फिटनेस फ्रीक है क्या? जी वो सर, पूरा रनिंग वो करते मैराथन ही हैं, भागते रहते हैं पूरा टाइम। मैराथन भागते हैं और रनिंग करते हैं काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस। तो तुम लोग ने ये सर वो जीए में ना, पढ़ा है क्या? नहीं सर नहीं, मैं नहीं। बता रहा हूँ आपको सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ अच्छे से। 10th तक ना मैं टॉपर था, हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ना सीबीएसई बोर्ड में मैं शिफ्ट हो गया, आईसीएसई से।
तो ना आईसीएसई के बच्चों लोग को ये रहता है कि भाई आईसीएसई ज्यादा टफ है तो मैं सीबीएसई जाऊंगा, वहां भी टॉप करूंगा। हाँ ऐसा वाला मेरा भी था। मैं वहां चला गया और मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फेल हो गया, और किसमें हुआ? मैथ्स में। ठीक है। मेरे को आज भी याद है, मेरे जो क्लास टीचर थे वो मेरे को बोल रहे थे कि देखो ये बेशरम को कितना हंस रहा है फेल होने के बाद भी, अगर इसका जो मार्क्स है उसको पैलिंड्रोम भी करेंगे ना तो हाँ भी ये पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी। हम्म, और फिर उसके बाद से मेरा तबीयत खराब होने लग गया। मैं मतलब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को डिप्रेशन हो गया। अच्छा। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन, मैं ऐसी डिप्रेशन और एंजाइटी और सैडनेस को मतलब हम्म। इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर रहा हूँ। क्लिनिकल डिप्रेशन, मेरे को इंजेक्शन लगे हैं उसके, हम्म। मतलब खुश रखने के लिए। हम्म। मेरे पास दवाइयां आज भी है। कब की बात है ये? ठीक है। 18-19। ठीक है, फिर उसके बाद उसी समय से मैं स्टार्ट किया रनिंग करना। उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट भी किया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद से मैं रनिंग करने लगा। मेरे पापा भी है स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, तो उन्हीं की वजह से लगता है मेरे को भी है ऐसा। फिर क्या हुआ कि मैं रनिंग करने लगा था। जो आर्मी में है ना, वो लोग मेरे को दौड़ाते थे कि मैं, और उस समय मैं मोटा हुआ करता था, लेकिन मेरे को घसीटते थे वो लोग कि तू दौड़ दौड़ दौड़। तो उससे मैं पतला हो गया काफी। फिर उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बारे में पढ़ने लग गया कि क्या है कैसा है। तो उसी की वजह से ही मैं चेंज हो पाया हूँ। मेरी मेरी दवाइयाँ भी अगर छूटी है तो सिर्फ जिम की वजह से ही, मतलब फिजिकल एक्टिविटी से ही छूटी है। तो तो आपके मैं लिए तो वो सबको, एकदम बिल्कुल वरदान जैसा हो गया ना, मतलब ये चीज अगर बिल्कुल है जिम सर, बिल्कुल है। जिम वाली अगर चीज कोई एग्जिस्ट करती है तो उस चीज ने आपको रिवाइव किया है भाई। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं हर जगह इस पे जोर डालता हूँ कि किसी ने कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही चाहिए किसी को। लेकिन मैं सारी चीज़ों का ना रिलेट करता हूँ उसी से, कि जैसे आपने बोला ना कि ये सारी कैलकुलेशन हमें करना होती है, ऐसे ही सेम बिगनर के लिए है यार। जैसे जो स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, इस वीडियो को देखेगा तो उस बिगिनर के लिए भी यही सारी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में तुमको बोझ आएगा कि यार ये मास्टर कैसे कर दे रहे हो तुम, ये कैसे सॉल्व हो जाएगा सर, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे 1/4 करना है और यहाँ पे सीधा 25%, हमको पता नहीं पड़ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में ही होगा बेटा, फिर और भी तैयार कर देगा, अपने आप हो जाएगा। फिर 25% देख के सीधा 1/4 होता है, या 25% कब होता है वो भी पता लग। तो वही है। बस वही है, शुरू में। बढ़िया शिवकेश, जी सर। क्या प्लान्स हैं? सर सबसे पहले तो मथुरा जाएंगे सर, बाल गोपाल को घर लेकर आएंगे। बहुत शांत। तो कहाँ कहाँ जी पे सर। है मथुरा में घूमने का प्लान, कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ तो जाना है? पूरा मथुरा, फिर उसके बाद वृंदावन, सब जगह क्या जाएंगे, बात कर रहे हो, हरिद्वार भी बरसाना जाएंगे। अरसाना सब? सब 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 जाएंगे सर। चश्मा पहनते हो ना? उसका मान के रखा था। जी सर। चश्मा संभाल के जाना, लेकिन मेरे 2 चश्मे गायब हो चुके। सर वहाँ पे अभी मम्मी लोग भी ये बोल रहे हैं, वहाँ पे बंदर वगैरह रहते हैं, सब उतार के बंदर चले चश्मे जाते छीनते हैं, चश्मा हैं। और काइंड ऑफ मोबाइल, मोबाइल तो भारी हो जाता है, जी तो सर। जल्दी से आप होल्ड कर लेते हो क्योंकि हाथ में ही पकड़े बिल्कुल। रहते हो। चश्मा लेकिन वो जी। आते हैं ऊपर से झपट मार के, चश्मा उठा के लेके चले। चलिए सर, ये ध्यान रखेंगे। तो चश्मा बचा के रखना, ऊपर वाली पॉकेट में भी नहीं रखना। कोशिश करना कि हाथ में पकड़ के जाओ या फिर अंदर रखो। मुझे जी पता क्या है कि मेरे को चश्मे के बिना दिखता नहीं है। जी सेम सर। लाइक अगर मैं सेम। दर्शन भी करने जाऊंगा, मेरे को कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब। हाँ, हालांकि भगवान को देखने जी वाली आपकी इतनी बड़ी नज़र हो भी नहीं सकती। बिल्कुल सर। तो वो तो मन जी वाली सर। बात है भाई, मेरे को तो धुंधले भी अगर दिख रहे हैं तो वही रियल है कि जी नहीं? सर। तो वो मेरा चश्मा लेके चला गया। अब मेरे को कंसेप्ट पता नहीं उधर पे चश्मे का क्या कंसेप्ट होता है। वो मैं ढोकला खा रहा था उस समय, मैं ढोकला दे रहा हूँ भाई, प्रसाद दे रहा हूँ, मंदिर से लौट के आया था, प्रसाद दे रहा हूँ, वो नहीं माने। उनका पूरा एक बिजनेस चल रहा है, ह्यूमन के साथ में उन्होंने एक बिजनेस सेटअप कर रखा है। वहाँ पे नीचे बहुत सारे ना फ्रूटी जो आती है ना, मैंगो फ्रूटी। फ्रूटी, फ्रूटी। 10 वो बड़ी वाली जो चौकोर वाली होती है, जी। वो चाहिए होती है उनको। वो ट्रायंगल वाली नहीं चाहिए होती है, तो क्यूबर्ड टाइप की हम्म। होती है। वो फ्रूटी आप उन्हें दोगे, जैसी फ्रूटी दोगे हाथ ऐसे बढ़ाओगे वो चश्मा छोड़ देगा। बार्टर सिस्टम चलिए चला सर, रखे ट्रिक हैं। भी पता चल तो गया। वहाँ पे ना लोगों ने, जी। बहुत सारे जो वेंडर्स हैं, वो किसी की प्रसाद की दुकान है, किसी की नाश्ते की दुकान है, तो वो फ्रूटी का एक काउंटर उन्होंने रखा है। अंदर कभी भी दुकान से फ्रूटी नहीं उठाएगा। आप जब उसे लेके खरीद के दोगे तब वो आपका चश्मा देगा। दिस इज बिजनेस। बाटर उनका सर एक सिस्टम, डील ठीक हुआ है। होगा बंदर एंड वो जो वेंडर बैठे हाँ, बैठे हैं वहां वेंडर पे। वेंडर उनका ही पाल डील के है, रखे एकदम होंगे। डील है, बिल्कुल पक्का, क्योंकि फिर मैंने जी। ऑब्जर्व किया ना उधर पे खड़े होके बहुत देर तक।
चश्मा ऐसे पहन के। जी। मैं देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, ये इतनी सारी फ्रूटी खोले में रखी है, वो नहीं उठा रहे हैं ये लोग। सर वृंदावन में कौन सी जगह पे, मतलब मैं गई थी एक बार, पर मैं इस जगह आई थिंक गई नहीं हूँ, तो मेरे बंदर बंदर मेरे देखे ही नहीं मैंने। नहीं, जब आप वृंदावन में आई थिंक बाके बिहारी जी के दर्शन करके जब मैं लौटा था ना, उस समय मेरा चश्मा गायब हुआ था, और उस अच्छा समय हाँ, मेरे ही नहीं तो बहुत से बांके लोगों बिहारी का चश्मा गायब। मंदिर में गई थी, मतलब सुबह ही गई थी 6 बजे के आसपास, तो तो मेरी उस इसलिए समय मैंने तो देखा नहीं। बंदरों का ऑफ होता है, उनकी भी एक और सो टाइमिंग है, रहे होंगे। बिजनेस कर रहे हैं वो लोग सो भी। रहे होते हैं हाँ, सही पे। सही बात। तो खैर, जी लेकिन सर। ऐसा सीन है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जी जगह है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको, बहुत घूम के पॉजिटिव वाइब आएगी। बिल्कुल घूम के आएंगे सर। जी सर। शाम के टाइम पे जब आप लाइक प्रेम मंदिर जाएंगे, निधि बन जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, फील कर पा बिल्कुल सर, ऐसा वही कितना। वही फील करना है। काफी टाइम से इच्छा थी सर, जब तैयारी स्टार्ट करी थी, अब जाके कंप्लीट हुई है। तान्या, आपके क्या प्लान्स हैं? कोई ट्रिप, मम्मी पापा की, आपकी दोस्तों के सर साथ? वो तो कल जब रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद पापा ने प्लान कर ली कि हम खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जा रहे हैं। बहुत शांत, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो पापा ने सोच रखा था पहले ही कि जाना है, और वो रिजल्ट का ही वेट कर रही थी क्योंकि होप थी मेरे से पहले। पापा बोल रहे तेरा पक्का ये वाला हो जाएगा, तो वो उनके मन में था कि यहाँ तो पक्का जाना है। हम्म। तो सीधा कल वो रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद हमारी टिकट्स बुक हो चुकी है, हम जा रहे हैं। बढ़िया। लेकिन हाँ, एक मेरी तरफ से एक थोड़ा सा आप लोगों को सजेशन रहेगा, आप लोग के दिमाग में अगर आए वो चीज़ तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो भी आपको लगता है जो नीडी इंसान है, जी सर। नीडी इन द सेंस ऑफ एक वो पढ़ना चाहता है या फिर आगे बढ़ना चाहता है या लाइफ में करना चाहता है, आप उसकी अपनी तरफ से हेल्प ज़रूर कीजिएगा। नॉट ओनली इन फाइनेंशियल फॉर्म, आप वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, तो सपोर्ट करके, उनको इंस्पायर करके, या फिर किसी भी तरह आप वो ज़रूर करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी लगे। बिल्कुल नहीं लगेगा। सर, करके बिल्कुल दीजिए। जिसको सर। जिसको डिप्रेशन हुआ है ना सर, उन सबको लगेगा ये वाली बात जो आप बोल रहे हो ना, हाँ वो बिल्कुल, बहुत मुझे अच्छा लगता है, कनेक्ट तो मे भी करेगी। हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे, करके देखना एक बार। और जब हम सक्षम होते हैं तो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि यार वही छोटी, अभी हमारी जॉब लग गई है, कितने ही साल हमारे को जगह पे हम ऐसे आए हुए हैं, काम करना, आगे दुनिया याद करेगी नहीं करेगी वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड। बहुत अच्छा करें, साथ में ईमानदारी रखेंगे, काम में भी अच्छे से रह पाए, एक ज़िंदगी, शादी आदि। अभी नहीं सर, कुछ इसका हम्म। थोड़ा टाइम बात अरे करेंगे अब सर। तो एज हो गई है, 2030 तो सही तक, सर। 2030 तक करेंगे सर। 2030 यस सर, जब सब कुछ हो जाएगा। मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अभी तो सर कुछ एंजॉय करेंगे खुद का भी घर सर, से अभी लगी है। स्टडी के टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो घर से कुछ प्रेशर था इस चीज़ का? लड़कों को तो खैर नहीं होता है, लोग से पूछ। सर नहीं, मेरी फैमिली ने तो नहीं प्रेशर करा है ऐसे। कोई ऐसा मेरी कि फैमिली पूरी अभी मतलब काफ़ी सपोर्टिव टाइम, रही है। प्रिय आप कुछ बोलना मतलब शादी का तो प्रेशर नहीं था, बट वो मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उसका थोड़ा प्रेशर, बोलते नहीं बट फील करते थे जैसे, क्योंकि घर पे हाँ मेरे बस। हाँ तो ये थोड़ा देखा जाए तो सिचुएशन मेरे होता है ऊपर मेरा थोड़े भी। नहीं, हाँ, अभी तो देखो करेंगे फाइनेंशियली भी। आप और मेरे से जितना किसी इतना फील कर पाओगे, इतना अच्छा फील कर पाओगे, जब आएगा ना पहली सैलरी जब क्रेडिट होगी, तो आ जाएगा, समझ रहे हो? हालांकि पैसे देख के मजा नहीं आता है, वो हमें ऐसा लगता है कि लाइक जिंदगी में हमने कुछ तो वर्थ किया है यार, कुछ तो अच्छा किया है, शायद तभी ये पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? ऐसा बहुत अलग चीज है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी में अगर खुश रहने का, अगर आपको एक मैं छोटा सा मंत्र, कि आप अपना सिर्फ काम करो, आपको अपने काम को करने में मजा आना, पैसा ऑटोमेटिकली आता रहा है। आपने अगर पढ़ाई सिर्फ इसलिए की है कि मेरे को जॉब चाहिए, अपनी फैमिली को मैं थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली, मेंटली मेरे को भी अच्छा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आता है जब हमारे पास में जॉब होती है, हमारी बातें सुनी जाती हैं, हम बातें रख सकते हैं, समझ रहे हो? एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी सी फील होने लगती है, बस वही है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, आप अपने काम जो है वो बस करते जाइएगा, कि अपार्टमेंट में जा रहे हो, जिस भी सिटी में जा रहे हो, जिस भी बैंक में जा रहे हो, आराम से अपना काम करो, लाइफ जियो। एक लाइफ को बहुत अच्छे से जीने के लिए हम लोग ने इतनी मेहनत की कि हम एक अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए, बस।
क्योंकि चल तो तब भी रही थी यार, 2 रोटी, पानी, चावल तो मिल ही रहा था। कपड़े पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, घूमने के लिए सब कुछ मिल रहा था, सारी चीज़ें मुहैया थी और कोई मना करने वाला भी नहीं। खाना खाने के लिए कोई मना थोड़ी ना करता। तो मिल तो सब नहीं कुछ रहा था, तो फिर हम क्यों इतना पागल हो रहे थे? कुछ और बात। वो जो कुछ और बात है ना, उसको जीना भाई अब, दिल खोल के एकदम। मैं बताऊं सर, कल हमारा घर बन रहा है, जैसे मैं कुरुक्षेत्र में अभी शिफ्ट हो गया हूँ चंडीगढ़ से। तो आपको ही पता है सर, घर बनता है तो खर्चा बहुत होता है। तो लगभग कल 1 घंटा 3 साढ़े 3 के आसपास रिजल्ट आया होगा। उससे पहले पापा गए थे स्टोन देखने के लिए। अब खर्चा इस हिसाब से हो गया था कि यार स्टोन का थोड़ा बजट कम कर लेते हैं, थोड़ा समझ कॉम्प्रोमाइज़ रहे कर हो? लेते हैं, एडजस्ट हाँ, कर लेते हैं। तो मैं रिजल्ट आया, मैं कूद पड़ा, मैंने पापा को फ़ोन फ़ोन किया। के पैसे आ गए पापा, मुड़ गए सर कि ये नहीं, अब तो यही चाहिए। अब तो यही स्टोन चाहिए। वो समझ रहे हो सर, भले वो चीज़ इतनी ज़्यादा विशालकाय ना हो, पर एक लड़के के लिए, स्पेशली लड़कियों का भी होता ही है, पर एक लड़के के लिए जब उसका पिता उसकी आँखों में देख के ये गर्व महसूस करता है ना कि भई अब इसके नाम से मुझे जाना जाएगा कि ये इसका फादर अरे है। ये होता है भाई, बेटों का जो होता है वो थोड़ा-सा पिताजी के साथ में दिमागी थोड़ा-सा तार डैमेज होता है भाई। हमारे मैं तो प्लग कल सेट गले नहीं लगा होते था। पिताजी के साथ। अगर मैं प्लग बहुत लगाऊँगा तो वो करंट नहीं देगा। जब हम वो करंट मैं भी अभी भी बता दूँ, मैं मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत माताजी से होती है, पिताजी से मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं। पता नहीं क्यों नहीं होती है। लेकिन मैंने अपना देखा है कि मेरे से छोटी बहन है, उसकी पिताजी से बहुत ज़्यादा अच्छी, कि माताजी से शायद ही बहुत बात कम होती होगी, बट थोड़ा-सा रिवर्स ट्यूनिंग काम है। ऐसी होती है। हाँ, रिवर्स। रिवर्स ये रिवर्स होता है नहीं तो सर। ये सबके सेम नहीं होते। ये हमारे तो मतलब मम्मी के थ्रू ही पापा के साथ आए, मतलब जो भी मतलब नहीं, नहीं, मैसेज नहीं, आएंगे मम्मी आप के थ्रू ही समझो ना, आएंगे, आप पापा ने ये नहीं, 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 कहा। नहीं, आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो। लाइक अभी अगर जैसे मान के चलो मेरे पिताजी मेरे को बोलें कि यार यस्सु यार ये थोड़ा-सा मेहंदी पीछे दिख नहीं रहा है, मेरे को लगा दो। वो कभी नहीं बोलेंगे मेरे को। हुँ। लेकिन हाँ, जो वो मेरी बहन जी पॉइंट है। हैं, वो खुद घोल-घाल के सब रेडी हो जाएँगी, वो उनके बाल-वाल में खुद लगा देंगी, पीछे कंधे पे ये टॉवल डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो पूरा सेटअप बना देती हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि मतलब आप जो इतना फ्रैंक हो जा रहे हो उस व्यक्ति के साथ में जिसको हम पापा बोलते हैं, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ यार? मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। मैं भी मैं नहीं हो तो पा रहा। मैं मम्मी से उतनी नहीं हूँ जितनी पापा से फ्रैंक हूँ। यही तो बात है भाई। लेकिन ये इसका रिवर्स हो जाता है जब जब आप एक जॉब ले लेते हो ना, पापा एकदम ऐसे हो जाते हैं भाई। वो तो दिखा ही नहीं रहे सर। उनको मैंने सर कहा दिखाई कल नहीं आता। कल वो मैंने अकेले पापा में को जब रोते जाएँगे ना हुए तो अपने देखा है दोस्तों को सर बोलेंगे, "अरे फर्स्ट मेरे बेटे टाइम। का उसमें हो गया यार, तुम पागल हो क्या?" लेकिन सर ये रिजुल सही बोल रहा है, वो दिखा ही नहीं रहे हैं। वो ये नहीं मुझे कुछ दिखाएँगे, ऐसा दिखा है। वो ही पता नहीं है, रहे। वो अपने मित्रों में दिखाएँगे। सेम हाँ, हाँ। मेंटालिटी वाले लोगों के साथ में वो मैंने घूमेंगे उनको ना जब, बोला कि भाई इतने साल से आप शांत थे, अब मौका मिला, मेरे को कुछ तो दिखा दो भाई, नहीं, इस नहीं, नहीं। इंसान को दिखाओ। तो कहते तुम चल गले ठीक है मिले उनको बोलो। जाके कि नहीं? हाँ जी, नहीं। गले मिले? मैं मिला सर, इतनी जोर मैं भी से मिला गला सर। मिला मैं, मजा आ गया सर। मतलब सर ये शायद हम लड़के ही महसूस कर पाएंगे इस चीज को कि जो एक पहले तो सर एक दायरा रहता है, क्योंकि हम सबकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि अगर कमरे में पिताजी आ गए तो तुम खड़े होगे ही होगे, हाँ। उन भले ही तुमने तुम खड़ा अच्छा भी होना है। काम क्यों ना कर रहे हो। मैं हाँ, पहले होम स्टूडियो था मेरा, अभी तो हाँ अलग से जी, ले लिया है। होम स्टूडियो में कभी-कभी ऐसा होता था, यूजुअली मम्मी मेरे को चाय वगैरह देने आ जाती थी। कभी ऐसा होता था कि मम्मी नहीं है या किसी काम में बिज़ी हैं तो पिताजी रखने आते थे। उस समय आप लोग ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैं कैमरा-वैमरा बंद करके एकदम उठ के सीट से मैं उनसे लेता था भाई। बिल्कुल सर, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो रखी है कि खड़ा होना ही होना है। ये है तो थोड़ा-सा। कल मजा आ गया सर, मतलब कि क्या यार, उन्होंने आपने पिताजी शानदार। को वो दे दिया ना कि यार समझे नहीं, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा कहने का मौका दे दिया आपने उनको। जी, अभी तक पापा का ऐसा रहता था कि कहीं पे भी निमंत्रण आता था तो वो हेजिटेट करते थे कि क्या जाएँगे, लोग पूछेंगे। अब तो अभी तो कहीं पे भी आता निमंत्रण, सबसे अरे पहले जाएँगे। निमंत्रण नहीं आ रहा है यार, शिवकेश की मम्मी जी, निमंत्रण नहीं आ रहा है नहीं आ काफ़ी रही। टाइम से। जी, अब तो बढ़िया कहीं सर। पे भी जाएँगे तो सीधा बताएँगे कि लड़का ऑफिसर है बैंक में। एग्ज़ैक्टली। तो वही है जी। यार भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया यार। मैं तो सर, मेरे तो भाई का रिश्ता भी देख रहे हैं। मैंने कहा बायोडाटा में चेंज कर दो, प्रोबेशनरी ऑफिसर मेरा भी लगाओ, पता होना चाहिए। चलो बढ़िया है। तो आप लोग थोड़े से जो भी हैं अपने प्लान बनाओ और आगे के लिए अगर कुछ
किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है या किसी एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो हुई यहाँ पे मैं ही हुआ हूँ। हाँ, सर आप मिल कब रहे हो पहले आप ये बताओ? हम मैं काहे को मिलेंगे कब? मैं अगर तुमसे मिलने आ जाऊँगा तो तुम्हारे ऐसे जैसे रिजुल जैसे, सिफके जैसे, प्रिया जैसे, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आशुतोष जैसे, तान्या जैसे, जिनको मेरे को सर और तैयार करना है भाई। हम आएँगे सर। नहीं, आप तो आओ, हम आ बिल्कुल आओ, जाएंगे सर। वेलकम है, मैं बिल्कुल जब आप बोलोगे तब मैं मिलूँगा, आऊँ कहाँ पर? घर पे मेरे। वो कहाँ है? वही तो नहीं पता। एड्रेस भेज दीजिए सर। अभी थोड़ा-सा प्लान करेंगे अपन इस सर चीज़ ऐसे का। क्लास में भी बोल देते हैं ना, यूपी वाले झांसी में मेरा घर है। हाँ, तो अभी थोड़ा-सा प्लानिंग करेंगे इस चीज़ का। या तो हम कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, थोड़ा टाइम रुक के, और वहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमारे 2025 के आईबीपीएस पीओ वाले, जो आईबीपीएस वाले, आरआरबी, मीनवाइल एसबीआई वाले भी रिजल्ट्स। जी सर। बिल्कुल सर। मज़ा आया सर, अच्छा लगा बहुत कि थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया बस। वर्ड्स नहीं है पर मज़ा आ गया। बहुत सारे तो तुमने वर्ड्स बोल दिया, तब बचेंगे कहाँ से वर्ड्स? अरे अभी तो बहुत पढ़े भी हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और बहुत बधाई हो आपको। इसे करें थैंक यू सारी सो चीज़ें। मच सर। कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े जीवन में, किसी भी जगह अगर आप फंसें कभी भी। सर मैं सॉरी मैं काट रहा हूँ ये बात। ये जो हमारी बातचीत हुई है यूट्यूब पे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मैं सर एक बात बोलना चाहता हूँ। हमेशा मैंने सोचा था कि कभी ना कभी मैं बोलूँगा कि भाई अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं या रिपीटर भी हैं, मेरी एक बात प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर आपका मन 2 बज के 10 मिनट को पढ़ने का हुआ है ना, तो प्लीज़ 2 बज के 10 मिनट को ही किताब उठाना है अपनी। 1 हुँ, मिनट भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया, तो समझ जाओ आप 10,000 रैंक नीचे आ चुके हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जिस टाइम पे भाई आपका मन हुआ है, आप उसी टाइम पे करें। किसी की गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मेरी नहीं कर रही, ठीक है? मेरे से बात इन 6 महीने से ब्लॉक हो रखा हूँ मैं तो, ठीक है? बात ना करे, ना करे। यार दोस्त बुलाएँगे, "अरे भाई आ ना घूम के आते हैं या इधर चलते हैं, फिर कर लियो।" भाई अगर आपने अपना अगर गोल अगर चूज़ किया है ना कि मुझे चाहे क्लर्क बनना है, पीओ बनना है, आईएएस बनना है, जो भी बनना है, और अगर उसका रास्ते में ये चीज़ है कि कुछ-कुछ चीज़ें मुझे छोड़नी है, तो प्लीज़ आप उसे छोड़ देना। क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ लिया, तो एंड में आके आप फिर ये बोलोगे कि इस बार नहीं पकड़ूँगा। तो काश वाली पॉसिबिलिटी प्लीज़ आप अपनी लाइफ़ में मत रखना कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। बस आपने जो चीज़ सोची है अपने माँ-बाप को देखो जिन्होंने आपके ऊपर अंधा विश्वास लगा रखा है, जो चीज़ चाहिए आपको हुँ, ला के दी है, अगर वो उनकी हैसियत भी नहीं है लाने की, वो फिर भी लेके आते हैं तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ भाई जो खुशी हम जितने लोग यहाँ पे हैं, जो कल हमने महसूस करी है, उसका मोल नहीं है। वो मुझे लग रहा है वो दोबारा भी कभी नहीं आएगी। वो हम दोबारा चाहे अब कितना ही बड़ा एग्ज़ाम निकाल लें हम, चाहे आईएएस फर्स्ट प्राइम जो मिनिस्टर एक बन बार जाओ। हो गया वो तो हो गया। मतलब वो अभी तक आपके माइंड में एक्सपीरियंस था नहीं ना, अब आ हाँ, चुका है वो। तो बस भाई अपना भाई-बहन मेरे जो भी हैं, अच्छे से करो। ये मास्टर बहुत शानदार है, मैं बोल रहा हूँ, इनसे पढ़ो। पढ़ो तुम किसी से भी पढ़ो चलो, किसी से भी पढ़ो लेकिन प्लीज़ उनके लिए पढ़ो जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अपने लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मेरा अपने लिए भी कोई सपना नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि पापा ने उस स्टोन का बिल्कुल ही पलट के रख दिया। ये अगर खुश होंगे ना, तो भगवान खुश हो जाएगा और हमें तो सब कुछ खुद ही मिल जाएगा। इनके लिए करो भाई जो तुम्हें जो करना है और बाकी जय हो, वेटरन ज़िंदाबाद। सब शानदार है, सब मिलेंगे, पार्टी करेंगे। बढ़िया, हमेशा बढ़िया। ईमानदार रहो। खुश रहिए बिल्कुल एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से। जुल ने जो लास्ट के जो चंद चीज़ें बताई हैं, क्या बच्चा या नए बिगिनर है, कंसीडर करें। क्योंकि नहीं करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल परेशान हो लोगे, उसके बाद तुम भी ऐसे ही बोलने लगोगे, जैसे ये बोल रहा है। सेलेक्ट होने के बाद। वही है, कुछ एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें निकलती हैं। एक्सपीरियंस से आज हम गर्ल्स हैं, ये बैठे हुए हैं। काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगी स्टूडेंट। हालाँकि मैं तो सुनता ही रहता हूँ, मुझे तो पता ही है कि कौन स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम निकालेगा और कैसा दृश्य होगा। लेकिन मज़ा है। मज़ा आ जाता है। सर बिल्कुल। मतलब ये फीलिंग ना अभी भी मतलब वो सिंक इन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो गया है, मतलब सारे खुश हैं पूरी फैमिली में। अब तो कल इनकम टैक्स कटेगा। पेरेंट्स को इतना ऐसे आए हो रोते पैसे। हुए देखा, मैंने सोचा था मैं पेरेंट्स की जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ना वो बनाऊंगी। सर रिजल्ट आया, सब भूल गए, मतलब सारे रो रहे हैं, और हुँ। फिर उसके बाद वो टाइम वो मोमेंट अच्छा, वो आप नहीं लोग नहीं एक आता चीज़ और वापस। करना मेरे लिए।
अगर लिटरली पॉसिबल मैं हो वापस तो नहीं आ एक अपना सकता। इंडिविजुअल शॉट मेरे को वीडियो बना के दे बिल्कुल सर। है ना, ठीक है सर, जिसमें आपने ठीक है। जैसे भी चीजें थैंकफुल वीडियो एक, क्योंकि बिल्कुल सर। स्टूडेंट जब उसको देखे तो उसको थोड़ा सा लगे कि नहीं यार, हमारी लाइफ को इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बस हम ही एक ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते। ठीक है सर, बिल्कुल। कि वो रुक जाता है बच्चा बीच बीच में ना, समझ में नहीं आता है। आप लोग भी कई बार रुक चुके हो, समझ में नहीं आता है कि इस मोड़ पे क्या करना है, यस सर, होता क्या है। करना है और क्या किया है आपने, वो वीडियो में अगर बता देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो हम धीरे धीरे पब्लिश कर। तो बाकी कुछ अपनी तरफ से अगर कुछ कुछ बोलना चाहता है तो प्रिया। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मतलब स्टार्टिंग मतलब मैंने आईबीपीएस पीओ का मेंस वगैरह दिए हैं, पर जो लास्ट में जो शायद जितने मेरे मतलब मेंस अभी आ रहे हैं वो मेरे को होप है कि हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। क्योंकि मैं बोली ना कि मतलब नॉलेज था बट उसको यूटिलाइज करना नहीं आता था कि मतलब मॉक में कैसे यूटिलाइज करना है। तो मतलब एक एडवाइस रहेगा मतलब जो भी बिगिनर से, कि मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करें। मतलब चाहे कि एक दिन भी मतलब हो, लेकिन पढ़े, मतलब एक दिन भी मिस नहीं कर। बट एक दिन भी आप मिस कर दोगे ना, नेक्स्ट डे आपको उठने का मन नहीं होगा, लाइब्रेरी जाने का मन नहीं होगा। तो मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके देन हो जाएगा। मतलब इट्स ए काइंड ऑफ मतलब बहुत क्या बोलते हैं ना, केक वॉक टाइप का, कि हो जाएगा आपका। बस रेगुलरिटी मेंटेन करो, चाहे आप टॉपर हो लूजर हो अपने स्कूल में, वो फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। जस्ट मतलब मेंटेन रेगुलरिटी, आपका हो जाएगा। और ये हो जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं जिनको एक दिन पहले तक पता नहीं था कि हम निकलता है। सर ये अरे डाउट आ रहा है, सर ये कैसे कवर करूंगा, सर ये चीज कैसे सीखूंगा, सर, ये सर वो मेरे लोग जो बोल रहे हैं। ये आप लोग भी वही हो, और आप जैसे बहुत सारे लोग अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन लेने में और ना लेने में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बस अपना माइंड सेट सटीक बिल्कुल नहीं। रखो। जो दिन होगा, जो समय होगा, जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाई। सिंपल। जी सर। राइट। जब मेरा मेंस हुआ था ना, मतलब आई वाज सो कंफ्यूज्ड अबाउट इंटरव्यू। तो तब मैंने बात करी जो वेटरन सपोर्ट है, उन्होंने मतलब इतना अच्छा मेरे को गाइड दिया। अब मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की वजह से ही मेरे को इंटरव्यू में 80 प्लस आए हैं। मतलब एकदम सारे मतलब वेटरन जो सपोर्ट दिमाग के तार खोल पे के रख कल दे। बहुत मैसेजेस आए हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिए कि सर ये देखिए मैंने इनको इंटरव्यू में गाइड किया था, बताया कि हाँ, मतलब 25 मिनट प्लस उन्होंने टाइम दिया था मेरे को इंटरव्यू टाइम के। मतलब एकदम एक एक क्वेश्चन मेरे को मतलब आता था, बट वो फ्रेमिंग नहीं आता था कैसे बोलना चाहिए। उन्होंने एकदम पूरा बताया कि तो उसका अभी ऐसे ना बोलो तो इसका अच्छा हो उसका जाएगा। हम लोग एक डोमेन स्टार्ट करेंगे, जी सर, करिएगा। क्योंकि आपको इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें हो, कि आपको कभी भी ऐसा स्टूडेंट को ना स्ट्रेस में ना आने दे। स्टूडेंट का एक ही काम है भाई, पढ़ाई करना। हाँ जी। के बाद की जिम्मेदारी किसकी है? बेटर। वेटरन समझ रहे हो जिंदाबाद। तुम लोग? के बाद की जिम्मेदारी वेटरन की। वो यूट्यूब क्लासेस हो, वो पेड क्लासेस हो, वो मेंस के लिए पढ़ना हो, वो इंटरव्यू के लिए करना हो, कुछ भी करना हो तो ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। स्टूडेंट से मैं कमेंट के थ्रू ही उसकी पर्सनालिटी को एक जज करता हूँ या उसी से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। आता है, एक लोगो होता है, वो लोगो कभी कलरफुल होता है, कि उसमें सिर्फ आर लिखा है, एस लिखा होता है। यही है, उसी से पता पड़ा। बात की है मैंने। आप वैसे ही हो तुम लोग जैसे कमेंट। ऐसे से ही हैं सर हम। जी सर। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल आप लोग से जब बात करी। और बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे उनको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आगे के थैंक जीवन यू के सर। लिए, थैंक यू सो मच सर। रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये तो भाई ही है, पूरी बाकी है सर। जी। सारी चीज़। मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारे लोगों को खुश रखना है। सबसे बड़ी बात बताए, मैं कभी भी खुद को दुखी नहीं हूँ किसी भी फॉर्म। कई बार ऐसा जी होता है सर, कि हम बहुत ज़्यादा खुश सही रहो, कह रहे हो। जिंदाबाद रहो, बढ़िया तरीके से अपनी नौकरी करो, मस्त पैसे मिलेंगे तुमको, मस्त पैसे कमाओ, मस्त पहनो, मस्त ओढ़ो, मस्त खाओ, मस्त खर्चा करो। सब जी आगे, सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच बाय सर। थैंक यू बाय। सो बाय मच सर। बाय सर। सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशन बाय सभी को। बाय।